दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी और घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। जनरल नॉलेज अवेयरनेस। ये किताब, जिसको आप प्यार से जी का भी कहते हैं, हिंदी में ऑलरेडी उपलब्ध है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि पुस्तक कब आएगी कब आएगी कब आएगी। इस एडिशन में थोड़ी देरी हुई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने पुस्तक में कुछ अभूतपूर्व बदलाव करने का प्रयास किया है। एक पहला बदलाव तो ये है कि पुस्तक की अध्ययन सामग्री बहुत सरल है, बहुत सिंप्लीफाई है। आप पढ़ेंगे तो उसमें इतना प्रवाह होगा कि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस किताब की एक खासियत और है कि इस बार हमने एआई की मदद से किताब को और बेहतर बनाने का प्रयास किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें आप सब साफ तौर पर। और रिफाइंड वर्जन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग एआई एक्यूरेसी विद ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस। हमेशा आपने ये देखा है कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस की किताब होती है, ये किताब जीएस की जो किताब होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज अपडेटेड सामग्री होती है। अपडेटेड के अलावा चेक्ड सामग्री होती है। और हमारे जो डेटा होते हैं वो गवर्नमेंट यानी सरकारी संस्थानों से ही लिए जाते हैं। किसी निजी संस्थान से, प्राइवेट फर्म से, प्राइवेट न्यूज़पेपर से हमारे डेटा नहीं लिए जाते हैं। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, ये किताब बेहद एथेंटिक है। कुछ सैंपल पेजेस की हम बात करेंगे, दिखाएंगे कि आपको इस किताब में क्या खासियत मिलेगी जो आपको जीएस का एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेगी। ये किताब किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किताब अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस किताब को आप एज अ रिविजन मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य समझ पॉइंटर्स के फॉर्म में चीजें यहां प्रेजेंट की गई हैं, तो आपको एक बेहतर समझ विश्लेषण तैयार करने में बहुत मदद करेगी किताब। और यह किताब है 424 पेज की। इसके अलावा यह किताब एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस एक सब्जेक्ट है, तो यह किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं सैंपल पेजेस की बात करूंगा। इसके अलावा कवर पेज आप देख रहे हैं, इसमें यूनियन बजट 2026-27 के डेटा तक पूरा सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के डेटा है और सारी चीजें सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। अब इस किताब का जो संस्करण है वो आप देख रहे होंगे, 5वां संस्करण है, 2026 का वर्जन है। अब हम चलेंगे किताब के अंदर और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, इंडेक्स ये हमारा है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में जो चीजें हिस्ट्री में एंशिएंट में होती हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगी। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, कैलकोलिथिक, इंडस, वैदिक सिविलाइजेशन, रिलीजियस मूवमेंट इन 6th century BC, द राइज ऑफ मगधा, फॉरेन इन्वेंशन इन इंडिया, द गुप्ता एम्पायर, वाकाटक डायनेस्टी, वृहद्रथ डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ETC। मेडिवल इंडिया मिलता है, फिर मॉडर्न इंडिया मिलता है। और हाँ, इस किताब की खासियत यह है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलती है इसमें। आप डी सेगमेंट में देखोगे इंडियन पॉलिटी फिर शुरू हो जाता है। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सेगमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका सब कुछ का जिक्र आपको किताब में मिलता है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, अलग अलग सेगमेंट में आपको मिलता है। जो भी मेजर सेगमेंट जीएस के अंतर्गत कवर किए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। इकोनॉमिक्स की जानकारी आपको मिलती है। इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमी और सामान्य इकोनॉमी की जानकारी आपको इसमें मिलती है। जनरल साइंस की आप बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस, इतनी चीजें आपको इस किताब में बेहद साइंटिफिक फॉर्म में मिलती हैं। अब हम किताब के बारे में जानने से बेहतर यह है कि हम चलते हैं सेगमेंट में और देखने की कोशिश करते हैं कैसे हमने प्रेजेंट किया है। एक दो चीजें हम देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। कुछ पेजेस इंडियन पॉलिटी की देखेंगे, कुछ पेजेस हिस्ट्री की देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी हैव प्रेजेंटेड द कंटेंट। एज यू नो, जितना सिंपल कंटेंट होता है उतना ही गहरे उतरता है। सिंपल करना सबसे कठिन है, कहावत है, और उसी सिंपल करने के क्रम में हमने ये तैयार किया है। आप देखिए, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं। जब इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पर जाते हैं और डिफिनीशन को देखते हैं। हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। कितना सरल है। हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। द वर्ड हिस्ट्री यानी शब्द इतिहास, फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, व्हिच मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज गेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन।
Herodotus used the word history in his book The Histories, so he is called the father of history. सिंपल सा सेगमेंट। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, RAS RTS 1994 की परीक्षा में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी नॉट ओनली वी हैव प्रोवाइडेड द कंटेंट बट वी हैव प्रोवाइडेड द इंपॉर्टेंट कंटेंट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्जाम्स, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम का नेचर के हिसाब से हमने कंटेंट को उठाया है और कंटेंट को इस तरह से पॉइंटर फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि आपको बहुत बेहतर लगेगा। जैसे हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। फर्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज, यानी जो रिटन एविडेंस हैं, रिटन एविडेंस पहले हैं, फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो मिलेंगे, खुदाई में प्राप्त जो अवशेष हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिटरेरी सोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया गया दो भागों में, स्क्रिप्चर्स, नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर। फिर स्क्रिप्चर्स को और प्रेजेंट किया गया है और डिवाइड किया गया है। मतलब आप देख रहे हैं कितने सरल तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई हैं। डायग्राम्स का भी इस्तेमाल है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में दो भाग, स्क्रिप्चर्स, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या है? रिकॉर्ड्स, क्वाइंस, मेमोरियल्स, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। और फिर नॉन रिलीजियस में हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफीज आती हैं। स्क्रिप्चर्स में आते हैं ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स और नॉन ब्राह्मणिकल ब्रह्मंत्रा स्क्रिप्चर्स। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स में क्या क्या आते हैं? आप वेदात की बात करेंगे, 4 वेदास, पुराणास, अरण्यक, उपनिषदस, महाभारत, स्मृति, लिटरेचर एक्सेट्रा। और फिर नॉन ब्राह्मणिकल यानी नॉन ब्राह्मणेतर जो लिटरेचर है जिसमें जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, रिलीजियस टेक्स्ट, ये चीजें आ रही हैं। और फिर इनको डिफिनीशन के तहत आगे प्रेजेंट किया गया है पॉइंटर फॉर्म में। जैसे ब्राह्मणिकल लिटरेचर क्या है, वेद क्या है, वेदों को कितने सरल भाषा, कितने सरल तरीके से, कितने सरल शैली में प्रेजेंट किया गया है। एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स आर द वेदास। द वेदास हाईलाइट द रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता कि अगर आप एक बार पढ़ो तो आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही है समझने में। अब आगे लिखा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदा व्यास is believed to have compiled the Vedas. The line "Sam to Varuna" from the Vedas, a prayer to Lord Varun, was adopted by the Indian Navy. ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो की परीक्षा हुई 2023 में, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। यानी वैदिक चीजों में जो चीजें हैं यहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप समझिए, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें लिखी गई हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, आप जानते हैं। और फिर आगे लिखा है कि वेदास आर आल्सो कॉल्ड श्रुति बिकॉज दे वर पास्ड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब इस सरल तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई हैं। तो इतिहास का जो पूरा लेखा जोखा है, इतिहास में आपको अलग अलग बॉक्सेज मिलेंगे और वो ये बॉक्सेज आपको बहुत मदद करेंगे। जैसे एक बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन का बॉक्स है, इसमें नाम है और उसके जो रूलर हैं जिसके अंतर्गत ये इंक्रिप्शन आया उसका जिक्र है। जैसे हाथी गुम्पा इंक्रिप्शन, किंग ऑफ खारवेला, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। जूनागढ़ इंक्रिप्शन है, रुद्रदामन के समय में आया। नासिक प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्ता है, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में। मंदसौर इंक्रिप्शन मालवा रूलर के तहत ये बनाया गया था। मतलब आपको बॉक्सेज मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे पॉइंटर के फॉर्म में। अब हम एक और सेगमेंट देखेंगे, उसमें कुछ चीजें देखेंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, डिफिनीशन से ही शुरुआत करेंगे कि हाउ वी हैव डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वेरी सिंपल वे। इफ यू आर डिफाइनिंग एनीथिंग इन वेरी सिंपल वे देन इट मस्ट बी सेड दैट, मैंने पहले ही कहा कि सिंपल लिखना, सिंपल करना सबसे कठिन है और सिंपल चीजें आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं, व्यक्त हो जाती हैं, आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं। इसलिए सिंपल लिखना सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण है सिंपल। सिंपल इज द की टू सक्सेस। आप कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन देखते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज यूज्ड टू गवर्न अ कंट्री। एक देश के शासन को चलाने के लिए जिन नियमों कायदों की जरूरत पड़ती है उसे संविधान कहते हैं। वेरी सिंपल डिफिनेशन।
And in India, its development began under the East India Company in the mid-70s and continued under direct British rule independence till 1947. अब इसको आप देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में क्या क्या चीजें आई, 1853 तक आया, फिर एक्ट डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में कैसे आया, फिर अलग अलग एक्ट, अलग अलग चीजें पॉइंटर के फॉर्म में प्रेजेंट की गई हैं। यहाँ देखिए, मतलब ये बुक आपको बहुत एक सस्टेनेबल तैयारी में मदद करती है। मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1885 में आपको पता है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और भारत का एक जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास था, वो पढ़ने लिखने लगा था, उसकी बौद्धिक चेतना बढ़ गई थी, उसका रेशनल बढ़ने लगा था और वो पूरी दुनिया के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज थी, चाहे वो फ्रेटर्निटी की बात थी करें, आप इंडिपेंडेंस की बात करें, फ्रीडम की बात करें, राइट टू स्पीच की बात करें, वो ये देख रहा था कि कैसे इंश्राइंड होंगी इंडियन वैल्यूज में। और इसके दबाव में जब भी कोई कानून बना, उसमें इस बात का महत्व हुआ, इस बात को रखा गया कि कैसे चीजें की जाएं, किस तरह की जाएं, और उसका प्रभाव देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो 1919 में मिलेगा भी। अब इसमें क्या है, कितने सरल तरीके से प्रेजेंट की गई है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्ट है 1919 का। इसमें पहले है इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, कितने सरल तरीके से है, छोटी सी लाइन, गहरी बात। आगे देखेंगे, पावर्स स्प्लिट इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म एट द सेंटर, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, सम वीमेन कुड वोट। मतलब सिंपल सी बात, गहरे अर्थ, सिंपल सी बात, गहरे अर्थ। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू 6 यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, क्रिएटेड पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 बेस्ड ऑन ली कमीशन। मतलब कई फैक्ट छोटी छोटी लाइन में, मतलब ये संविधान वाली बात है, मतलब ऐसे ही सरल तरीके से। और हाँ देखिए, बीच बीच में आपको ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, कब आया, कैसे आया, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, टेम्परेरी चेयरमैन कौन था, कौन कैसे था, ये चीजें अभी आपको मिल जाएंगी बॉक्सेज में। इंतरिम गवर्नमेंट में कौन क्या था, ये भी मिल जाएंगी बॉक्सेज में। मतलब किताब का कहने का क्या मतलब है, ये किताब कैसे कैसे किस किस लेवल पे आपको मदद करेगी, बस इतना ही मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। आगे आप किताब ले सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप किताब को परचेज कर सकते हैं। किताब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। और आप इस किताब की खासियत देखते हैं। पहले presented content in a very simple way, that is the key aspect for an examination, that is the key aspect to sustain knowledge, that is key aspect to obtain knowledge, that is key aspect to memorize facts। ये चीज आप देखिएगा। दूसरी चीज, डायग्राम का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पे डायग्राम की जरूरत पड़ी है हमने डायग्राम का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी चीज, सिंपल प्रेजेंट में मैं कहूंगा वेरी सिंपल, वेरी मच सिंपल, आप समझिए। दूसरी चीज, हमारी सामग्री ऑथेंटिक है, कोशिश की गई है कि जो डेटा लिए गए हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सोर्स से लिए जाएं। तो ये चीज भी इस किताब को खासा बनाती है। और फिर बॉक्सेज का इस्तेमाल, एग्जाम ओरिएंटेड, और हाँ जो टैग्स हैं, अलग अलग एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस तरह पूछा है, ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी। इसका प्राइस है 325 ओनली। अगर आप ऑफलाइन पर खरीदते हैं, अगर दुकान से खरीदेंगे तो कुछ % छूट भी आपको मिलेगी, और ऑनलाइन करते हैं, पीडीएफ केवल पढ़ना चाहते हैं तो शायद 65 रुपीज़ की फीस है। आप हमारे ऐप पे पीडीएफ के फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं। किताब खरीदिए, अपने रिव्यू से हमको जरूर अवगत कराइए। कोई कमी खामी हो, इंसान हम भी हैं, उसका स्वागत करेंगे। बने रहिए घटनाचक्र के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।